ओके एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 7, थोड़ा तेज चलेंगे, एकदम फोकस करना। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC ऑन 31 दिसंबर 2022 व्हेन दे डिसाइडेड टू, इन्होंने डिसाइड किया कम ऑन कि हम डिसॉल्व करने वाले पार्टनरशिप को, और जिस दिन डिसाइड किया उस दिन की बैलेंस शीट हमको आपके सामने दिख रही है, ठीक है। द एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट्स, बोले टुकड़ों में पैसा मिला। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना मिला? 1000, सेकंड में 3000, थर्ड में 3900, फोर्थ में 6000 और फिफ्थ में 20,100। पर इसके पास में एक नोट भी दिया है। बता भाई बता क्या दिया है, बोल। तो बोल रहा है कि हमने जो है जी एक्सपेंस को एस्टिमेट तो किया था कि 500 रुपए का एक्सपेंस रियलाइजेशन पे आएगा, पर एक्चुअल में ये कितना एक्सपेंस आया? 400 रुपए। तो पहले तो हमने कितना एस्टिमेट किया था? 500 रुपए का एस्टिमेट होगा कि 500 रुपए का खर्चा आएगा, पर बाद में एक्चुअल में पता लगा कि कितना रुपए खर्च हुआ, मेरा 400 रुपए खर्च हुआ पूरी स्टेज वगैरह मिला के। एक्सपेंस ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है? अरे एसेट्स वगैरह को बिकवाते हैं तो क्या लगता है? ब्याज, मतलब कमीशन वमीशन लगता है भाई, ब्रोकरेज ब्रोकरेज लगती है। तो वो खर्चा हमने सोचा स्टार्टिंग में भी 500 रुपए खर्चा आएगा, लास्ट में पता लगा उल्ले 400 है। उल्ले क्या बढ़िया है ना, तो 100 रुपए की सेविंग हो गई। तो लास्ट में 20,000 ये 100 जो दिया हुआ है ना, तो एक्चुअल में तो 20,000 ही आया ये, तो 100 रुपए क्या है? सेविंग वाले। मतलब अपन पहले 500 रुपए साइड रख देंगे, सेट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर लास्ट में पता लगेगा अरे वाह सेविंग होगी 100 रुपए की, 100 रुपए जोड़ देंगे। तो कुल मिला 20,000, 100 रुपए की किस्त बनी। आए कितने शेयर बेच के? 20,000 ही आए, पर 100 रुपए जो बच गए ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो शो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ओके, कुछ बोला है? कौन सा मेथड लगाना है? कुछ बोला है? कौन सा मेथड लगाना है? कुछ बोला है क्या? कौन सा लगाएं? मैक्सिमम लगाते हैं पहले, एक बार सीखा है, उसके बाद इसी को ही हायर रिलेटिव से। वेरी गुड, डरो मत, डरो मत उससे, डरो मत। चलो स्टेटमेंट का नाम लिखो, क्या होता है इस स्टेटमेंट का नाम? स्टेटमेंट शोइंग पीस मिल। अरे ये वो वाली पीस नहीं है, मैं गलत लिख दिया, मैंने लिख दिया शांति वाला पीस। पीस टुकड़ों वाली पीस है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन से मेथड से कर रहे हैं हम लोग? एक बार के लिए मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। सबसे पहले मेरे भाइयों और बहनों क्या लिखते हैं बताइए? बैलेंस ड्यू कितना कितना है? क्रेडिटर में कितना है? कम ऑन, 2000। ए का लोन 5,000। ABC कम ऑन, कितनी कितनी है? 15, 18 और 9, 15,000, 18,000 और 9,000। ओके, ये तो हो गया बैलेंस ड्यू। अब आ जाइए, हम करते हैं यहां पे कैश अवेलेबल कैश। क्या लिखेंगे? अवेलेबल कैश। कितना अवेलेबल कैश है? कम ऑन, कितना अवेलेबल कैश है मेरे पास? 500 रुपीज का कैश अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं अवेलेबल कैश 500 रुपए, ठीक है। क्या करें? किसको दे दें? क्रेडिटर वो हिंट दिया था नीचे कि 500 रुपए तो एक बार साइड में रखने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड था ना, मुझे आज एक्सपेक्टेड है कि मेरे 500 का खर्चा आएगा। कर्ण अर्जुन, अरे क्या कर्ण अर्जुन आएंगे या खर्चा आएगा? क्या आएगा? आएंगे क्या 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 खर्चा आएगा भाई? मेरे 500 रुपए खर्चा आएगा। तो ये 500 रुपए का क्या कर रहा हूं मैं? एक बार साइड में रख देता हूं। तो लेस सेट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहली प्रायोरिटी इसी की होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी रियलाइजेशन एक्सपेंस की होती है। जो ये रियलाइज करने वाला बंदा होता है ना, वो बोलता है, बोले भैया मेरा खर्चा पहले साइड में रखो, कल को बाद में आपके क्रेडिटर वेडिटर चुकाने के बाद में मेरे 500 रुपए जेब से लग गए और आपने दिए नहीं, तो भैया 500 साइड में रख दो, खर्चा होगा। पहले 500 साइड में। कितना बैलेंस बच गया अवेलेबल? कितना बैलेंस आया अवेलेबल? 0। ये लो। अब क्या आएगी? पहली किस्त, पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए आ रहे हैं बताओ? पहले इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए आ रहे हैं बताओ? 1,000 रुपए आ रहे हैं। चलो जी, तो अब यहां लिखते हैं अपन
असेट रियलाइज द फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स या फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, कितना आ गया 1000। अब बताओ 1000 का क्या करें, क्या करें? सबसे पहले क्रेडिटर लेस पेमेंट मेड टू, पेमेंट लिख दिया मैंने, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, कितना हो? अब 1000 है तो 1000 दे पाएंगे सर, 1000 रुपये माइनस, अच्छा मैंने सर अंदर वाले कॉलम में कर दिया गया, कोई बात नहीं, बाहर ऐसे लिख दो, ये 1000 रुपये और ये 1000 रुपीज। अब क्या निकालेंगे भाई? अमाउंट ड्यू। तो 1000 रुपये देने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट के बाद में अमाउंट ड्यू कितना आ रहा है? अमाउंट ड्यू बोल लो या बैलेंस ड्यू बोल लो, जो बोलना चाहो बोल लो, ऐसे मतलब कोई टेंशन नहीं है। $1000। ए का लोन कितना बाकी है अभी भी? 5000। हाँ एबीसी कैपिटल 15, 18 और 9000। ओके सर, यहाँ वो वर्किंग नोट तो बनाया नहीं आपने हाई रिलेटिव मेथड वाला? सर मेथड ही कौन सा है? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस सबसे इजी काम है, यहाँ पे हाई रिलेटिव रिलेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, मेथड अपने आप करवा देता है। ओके चलो अब आ जाओ सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कम ऑन। हाँ रियलाइजेशन फ्रॉम असेट, कितना कितना कम ऑन? 3000। क्या करूं? अरे बोलो क्या करूं? सबसे पहले किसको देंगे? क्रेडिटर लेस पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना, कितना आया? सर पहले क्रेडिटर का तो 1000 ही बाकी है, तो 1000 टोटल में से माइनस कर दो और क्रेडिटर वाले से में से भी माइनस कर दो, कितना बचा? कितना बचा? क्या करें? जेब में डाल के भाग जाए? क्या करें? ए को दे दे चलो, लेस पेमेंट मेड टू एज लोन, कितना? 2000 है तो अभी तो दो, अरे पर मांग तो 5 है ना वो, अरे तो अभी है ही 2 ही यार सर, क्या यार इजी। हेलो, हेलो सर, मस्ती मत रहना बिल्कुल भी, इसको थोड़ा सीरियसली समझ लेना भाई साहब। आगे चलो फटाफट आगे चलो, बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू, क्रेडिटर में बैलेंस बचा है क्या? पर ए में, ए के लोन में 3000, कैपिटल ए की 15,000, बी की 18,000, सी की 9,000। वेरी गुड, यहां तक बराबर सबने लिख दिया क्या? फटाफट लिखो। लिख दिया, लिख दिया, ओके। अब आ जाइए थर्ड इंस्टॉलमेंट, रियलाइजेशन या रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स। अब असेट्स की जगह सन्डे सेट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है बताइए? हाँ जी 3900। ओके अब सबसे पहले किसको? कितना, कितना? 3000। तो सर अब अमाउंट अवेलेबल है, कैश अवेलेबल कितना? 900। अब पहले किसको दे?
पहले किसको दें? 900 रुपये ए को दें, बी को दें, सी को दें, क्या निकालें? सर उल्टा करो आप तो ये मान लो हई 900, हई कितने? 900 रुपये बचे, इसके बाद कोई भी पैसा आने वाला नहीं है। तो बताओ मेरे भाइयों बहनों, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा? कम ऑन, मैक्सिमम लॉस ऑफ रुपीज। अरे बताओ यार, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 माइनस 900, 41,100 कैसे आया? 42,000 की कैपिटल माइनस 900 रुपए का लास्ट पेमेंट, तो 41,100 रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन, इसे बताओ ना यार, 2:2:1। फटाफट बताओ अमाउंट, फास्ट एवरीबडी। हाँ जी, 16,440। ये क्या हो गया? अच्छा एक मिनट, डिस्को डांस। 16,400, हाँ 16,440, बी में 16,440, 8,220। अभी पेन अपन ने रेड पकड़ रखा भाई, ध्यान रखना है ना। अभी अपन केवल, अभी मैं यहाँ तक का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं पूरी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा पेमेंट तो हुआ भी नहीं था अभी तक। तो मैं अभी निकाल रहा हूँ, बताना भैया नेगेटिव किसकी आई है, कम ऑन। हाँ जी, कितनी आई नेगेटिव? 1,440। बी में कितना आ रहा? प्लस प्लस आ रहा है क्या? कितना प्लस आ रहा है बताओ? 1,560। और सी में कितना आ रहा? 780। अब बताओ क्या करेंगे? बोलो बोलो एवरीबडी, बताओ भाई क्या करें? डेफिशिएंसी किसकी है? ए की। ये डेफिशिएंसी कौन बांटेंगे आपस में? सॉल्वेंट पार्टनर। क्या क्वेश्चन में बोला है बी इंसॉल्वेंट है? क्या क्वेश्चन में बोला है सी इंसॉल्वेंट है? मतलब ना बी इंसॉल्वेंट है ना सी इंसॉल्वेंट है, मतलब दोनों सॉल्वेंट है और दोनों ही कैपिटल पॉजिटिव है, दोनों ही कैपिटल भी पॉजिटिव है। मतलब ए के 1,440 रुपए की डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा? बी और सी। किस रेशियो में? गार्डनर वर्सेस मुर्रे। क्या है रे? क्या है गार्डनर वर्सेस मुर्रे? हाँ हाँ, तो एडजस्ट कैपिटल क्या है? यही तो है, 18,000 और 9,000। रेशियो क्या बना? रेशियो क्या बना? कम ऑन, 2:1। रेशियो क्या बना? 2:1। अरे आया कि नहीं आया? ये रहे ना कैपिटल रेशियो, 18:9, 2:1। तो देखो लिखते हैं, अभी तक वही पेन चल रहा है, लाल पेन चल रहा है भाई। डेफिशिएंसी ऑफ ए इज टू बी मेट बाय बी एंड सी इन, हाँ इन इन मैं तो लिख रहा हूं 18,000 इज टू 9,000, ताकि आप अगली बार पढ़ो तो जान रहे। दैट इज 2:1। आया गया यार? अरे बोलो भाई यार, अरे बोलो यार, पक्की श्योर? अरे वही तो बनना है, 2:1। बांटो बांटो बांटो, 960 और 480, और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब रुकना, आप पेन वापस ब्लू वाला, हेलो ब्लू पेन। कितना कितना आ गया बताओ रे? अमाउंट पेड निकल गया यहां से, देखो अमाउंट पेड टू बी एंड सी, 900 रुपये माइनस कर दो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में, तो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में तो कर दो 900 रुपये माइनस। और ए में तो कुछ आया नहीं, बी में कितना आया? बी में कितना आया? कम ऑन, अरे बी में बताओ ना कितना आया? 600। और ए सी में कितना आया? 300। तो बी को दे दिए 600, सी को दे दिए
300, ओवरऑल 900 बांट दिए, ओवरऑल 900 बांट दिए। समझ में आया क्या? चाहो दीदी फटाफट, बहुत धीरे धीरे। तो बेटा पीछे बैठ जाओ ना, जगह तो और है, आप एकदम साइड में आके क्यों बैठते? अब मैं तो हटूं कैसे यहाँ से, मतलब यहीं तो लिखूंगा मतलब। जल्दी तो बोले सर आप। चले दीदी, चले आगे। अब बताओ टोटल लाइन कर दे। टोटल लाइन क्या निकालेंगे? बैलेंस ड्यू। टोटल लाइन खींचो, बैलेंस ड्यू निकालो फटाफट। टोटल लाइन खींचो, बैलेंस ड्यू निकालो फटाफट। तो बताइए बैलेंस ड्यू कितना आएगा लाइन ड्रॉ करने के बाद? लाइन ड्रॉ करना मत भूल जाना भाई। बैलेंस ड्यू कितना आएगा बताओ? हाँ 15,000 ए का तो पूरा ही आएगा। बी में था कितना? 18,000। बी में 18,000 में 600 रुपये चुका दी, कितने बचे? 700 400। सी में कितना था? 9,000, कितने रुपये चुका दिए? 300, कितना बचा? 8,700। ये आया? अरे बोलो यार, श्योर एकदम? ओके। अब बताइए कौन सी इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट 4, ये लिखा 4। रियलाइजेशन फ्रॉम असेट कितना? कितना? 6,000। फिर वही बात, देंगे इसको पहले क्या निकालना आप इस? हाँ करो करो। क्या अरे अरे क्या है भाई, 15 नंबर आएंगे हो रहा है सर, क्या आया? व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर भाई। चलो मैक्सिमम लॉस ऑफ रुपीज। हाँ कम ऑन। अब देखो 15,000 प्लस 17,400 प्लस 8,700 में से माइनस करो 6,000। 35,100। 44 कितना था पहले? कितना था? 41,100 माइनस 6,000। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन 2:2:1। बताओ भाई, बांटो बांटो, लॉस बांटो फटाफट। बहुत इजी है, बहुत इजी है, करो 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 फटाफट। 14,040, 14,040, 14,040, 7020। सबके पॉजिटिव आ रहा है क्या? मजे हो गए फिर? ब्लू पेन वापस ले लो फिर। आ गया ब्लू पेन। पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, पूरी नहीं करनी है अभी, पूरी नहीं करनी है। तो कितना पे कर देंगे ए को? कितना पे कर देंगे ए को? 960। कितना पे कर देंगे बी को? बी को कितना पे करना पड़ेगा? लॉस बांटने के बाद भी कैपिटल क्रेडिट आ रही है भाई साहब की, 3,360। सी कितना पे करना पड़ेगा? 1,080, 1,680। ये 6 है ना? 1,680। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे सामने? ब्लू पेन से क्या लिखूँ यहाँ पे? अमाउंट, अमाउंट पेड। इन तीनों की जोड़ करोगे ना तो 6,000 ही आएगा। तो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में 6,000 लिख के माइनस कर दो। फटाफट करो, प्रेजेंटेशन सीखो फटाफट फास्ट। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, प्रेजेंटेशन ही तो है। हाँ अब लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे ना दोस्तों। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या लिखेंगे बोलो? बैलेंस ड्यू। हाँ बताना भाई। टोटल अमाउंट में 0,0,0 कितना आ गया यहाँ पे? 15,000 को 960 दिए। देखो जो लाल पेन से लिखा हुआ वही तो आएगा। 14,040। फिर 3,360 पे कर दिया। 17,400 में से 3,360 पे कर दिए, कितने बचे? 14,040। और अब 7,000। आपको नहीं लग रहा अब इनकी कैपिटल रिलेटिव हो चुकी है ऑटोमेटिक? हेलो देख लो ना, 2 शेयर के लिए 14,040, 2 शेयर के लिए 14,040 और 1 शेयर के लिए 7,020। अब जो पैसा आएगा ना बराबर जाएगा।
इनके रेशियो में जाएगा, मतलब 2:2:1। हालांकि अभी वो दिमाग, मतलब अपन तो किससे करेंगे, मैक्सिमम लॉस किससे करेंगे मोहन, मैक्सिमम लॉस। ऑटोमेटिक वही तो बात है, मैक्सिमम लॉस भी 2:2:1 में बांटा, फिर माइनस करने के बाद भी वही आएगा, 2:2:1 में बढ़ जाएगा। वही निकल रहा है सर, दोनों मेथड हैं एक ही, समझो आप। चलो जी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट या फिफ्थ, फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ 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 रियलाइजेशन फ्रॉम असेट। कितना, मैं फिर बोल रहा हूं 20,100 नहीं मिले हैं, कितने मिले हैं भाई, 20,000 ही मिले हैं असेट से, तो फिर वो 100 रुपए का है, वो सेविंग्स है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखना अलग से लिखूंगा, एड सेविंग्स इन, या सेविंग्स ड्यू टू एक्सपेंस, सेविंग्स ड्यू टू एक्सपेंस। 500 रुपए साइड में रखे थे, 400 रुपए खर्चा हो गया तो 400 रुपए कर दिया, 100 बच गया, 100 बच गया तो अवेलेबल कैश में ऐड कर दिया। हेलो, आया समझ में, अरे बोलो आया क्या। तो ऐसे बना 20,100, अवेलेबल कैश 20,100। हाँ अब बताओ, पहले किसको, पहले ए को बी को सी को। सर पंचायत करनी नहीं है हमको, क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम लॉस। भले ही तेरे को पता है 2:2:1 में जाएगा, मत कर पंचायती, मेथड कौन सा है, मैक्सिमम लॉस। क्या निकालने का, मैक्सिमम लॉस। चलो भैया आ जाओ, पेन वापस, रेड पेन ले लो। मैक्सिमम लॉस ऑफ रुपीज, कम ऑन, कितना रुपीज, 15,000, पूरा 15,000। अच्छा 15,000 कैसे आया, तो वो 35,100 तो पहले था ही ना, टोटल कर दो, टोटल कर दो ना सर, ये रहा 14,040 प्लस 14,040 प्लस 7,020, कितना आ गया 35,100, माइनस कर दिए 20,100, कितना का लॉस आ गया, 15,000 लॉस आ गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स इन 2:2:1, बताओ 6,000, 6,000 और 3,000। सबका पॉजिटिव आ रहा है, पेन चेंज कर लो वापिस से। तो ये जो पेन चेंज करने के बाद बैलेंस लिखूंगा वो कितना आ जाएगा बताइए, कमॉन कितना आ रहा है, कमॉन 8,040। अरे वही, एक तरह से निकला तो वही, वो 20,100 को 2:2:1 में तो बांटा। हेलो, बांटा तो वही। तो अपन इस ब्लू पेन के सामने वाली लाइन में एकदम सामू सामने लिख रहे हैं, अमाउंट पेड 20,100 माइनस करके। ओके, अब वापस से लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्या लिख देंगे मेरे भाई बहनों, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बैलेंस इज ड्यू। और यही क्या होगा फिर, यही क्या होगा, यही होगा एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। कितना आ रहा है, वही लाल पेन वाला लिख दो, 6,000 6,000। और वैसे भी कैपिटल बैलेंस ड्यू ही बचा है, तो मैं यहाँ बैलेंस ड्यू की जगह कैपिटल बैलेंस ड्यू भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। और दिस इज एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। आया, अरे हाँ मतलब ये लो, 6,6,3, दिस इज एक्चुअल लॉस ऑन रियलाइजेशन। आ गया क्या, आया कि नहीं, बोलो, पक्की, श्योर, कंफर्म। अभी इसी इलस्ट्रेशन को, अब अभी देखो अपने एकदम जैसे सेट हुआ हुआ है एकदम माइंड, तो अब कर लेते हैं ना फिर, मतलब तो कंपेयर भी कर पाओगे आप चीज़ों को फटाफट से। मेथड नंबर 2, हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड, और रिलेटिव कैपिटल मेथड। अरे कुछ नहीं, चकराया नहीं भाई, सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ये वाला सर मेरा माथा घूम रहा है। चलो मेथड नंबर 2। तो सेम इलस्ट्रेशन 7 बाय मेथड नंबर 2, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड बाय हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। और वर्किंग नोट की हेडिंग क्या लगेगी, देखो आपने 6 के लिए बनाया था ना एक वर्किंग नोट, मतलब आपने तो क्या छापा था आपने, पर क्या था बताओ, कैलकुलेशन ऑफ। चलो अभी आप करवाओगे ना। अरे सर हम कहाँ से करवाएंगे, देखो देखो 6 का देख के करवा दो, कोई नहीं। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड मत लिख देना, पता पड़ा कैलकुलेशन ऑफ हायर रिलेटिव मेथड, नहीं नहीं नहीं, हायर रिलेटिव कैपिटल निकालना है। ठीक है, फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट बताइए, कितने कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे। इनको रो बोलते कॉलम बोलते, ये रो है कॉलम है, रो ये होती है क्या, ये बोला रो ये होती है भाई सही है। चलो तो कॉलम ही कुल मिलाए कितने कॉलम बनाने, 4। हाँ पहला कॉलम का किस क्या नाम, क्या नाम है, पार्टिकुलर नहीं है रे, पर्टिकुलर। बोला पार्टी में कूलर लगा दिया, ए बी सी। चलो ए बी सी लिख दिया। अब बताइए बैलेंस ड्यू कितना था, कम ऑन, कैपिटल बैलेंस इज ड्यू। सबसे पहले देखो ना 6 वाला फॉर्मेट देखो, आप बनवाओ सेम टू सेम, मुझे आप बनवा दोगे भाई, ये तो बहुत इजी है। पूरा ही भाई, लास्ट वाला मत लिखवा देना, वो तो गया मेथड था अलग। कितना 18,000, 15,000, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, 15 18 और 9, हाँ ओके 15 18 और 9, ओके। हाँ अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1, ओके। अब क्या लिखूं, क्या यहाँ लिखूं, क्या क्या आएगा ये, अच्छा कैपिटल डिवाइड बाय रेशियो, ओके कैपिटल डिवाइड बाय रेशियो कितना आ रहा है, 7,500, 9,000 और 9,000। मैंने क्या बोला, बेस किसको पकड़ना है, सबसे छोटी, सबसे छोटी किसकी है, ए की 7,500, सबसे छोटी रिलेटिव कैपिटल को बेस पकड़ लेना है। और अब क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉलम ये बी बी हो जाएगा ना, बी रिलेटिव कैपिटल बेस किसको बनाया, तो यहां लिखा रिलेटिव कैपिटल बाय टेकिंग इज 7,500 एज बेस। ये केवल अपने नोट्स के लिए है, हाँ लिखते लिखते नहीं है, ये तो अपने नोट्स के लिए लिखवा दिया मैंने आपको, ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओफो ए क्या ये, वेरी गुड, बहुत दिनों बाद सुना है मैंने ना, ओफो ओफो, कुछ नहीं होता, खाने चीज है और क्या है। चलो तो सर 7,500 बेस ले ले, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो है शेयर बोल रहा हूं, मतलब कुछ भी। तो 7,500 इंटू 2 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, तो वापस से 7,500 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी में भी 15,000। अरे मतलब ए को अगर बेस मान लें तो बी की रिलेटिवली कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 2 शेयर के लिए, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 2 शेयर के लिए, 15,000 होनी चाहिए थी। ए तो मौज कर रहा है यार, ए एक शेयर के लिए 7,500 दे रहा है, अगर बी भी एक शेयर के लिए 7,500 देता तो बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 15,000, और सी भी अगर एक शेयर के लिए 7,500 देता तो सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 7,500। यस और नो, हेलो, क्लियर, पक्की बात। अब क्या करें, अब मौज क्या निकालेंगे, सरप्लस कैपिटल, सरप्लस बोल लो या एक्सेस बोल लो भाई, कैसे आएगा, ए माइनस बी,
तो A माइनस बी 0, 18,000 माइनस 15,000 3। और सी में कितना है? 9,000 डिवाइड बाय 7,500 कितना रहा? 1,500। ओ यार दोनों में एक्सेस आ गई यार, शिट यार, फंस गए यार। अब अरे मैं बताऊं क्या, अब क्या करने का, 2 और 1 से डिवाइड करोगे इसको, आगे का अपने को पता है स्टेप, पर फिर बराबर आ गई वो तो। हेलो, मतलब इन दोनों में से कोई भी राजा, दोनों बराबर गद्दी के हिस्सेदार हैं ये। देखो ना बताता हूँ दीदी, देखो 2 1 कितना आ रहा है? 1,500। इधर भी कितना आ रहा है? 1,500। मतलब दोनों में से कोई राजा नहीं है, दोनों बराबर। मतलब पहले 4,500 रुपए तक बी को 3,000 और सी को 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। सर मान लो आए ही 500, तो आए ही 500 रुपए, तो पहले किसको देंगे? अरे पहले 3,000:1,500, मतलब 2:1 के अंदर जब तक इनके 4,500 नहीं चूक जाते तब तक बी और सी को ही देना पड़ेगा पैसा। उसके बाद 4,500 रुपये चूकने के बाद में जो भी पैसा आएगा वो कौन ले जाएगा? ए और बी और सी किस रेशियो में? 2:2:1। अरे समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो पक्की, कंफर्म, श्योर एकदम? ओके, तो समझ गए ना? तो देखो मैं ये आगे अब लिखने की जरूरत है क्या, बताओ? मैं लिखूंगा आगे, ये तो सिंपल ही, ये तो हो गया बराबर खत्म, क्योंकि इनका जो अब आगे एक्सिस जो कैपिटल आया वो अल्टीमेटली बराबर आया। रिलेटिवली एक्सिस कैपिटल क्या है इनका? कमॉन बराबर है। क्या है कमॉन इनका? रिलेटिवली एक्सिस कैपिटल क्या है? कमॉन बराबर है। समझ में आ गया? इसलिए मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। आप चाहो तो करके देख लो, तो भी 2 1 लिखोगे 1,500 आ जाएगा बराबर। कोई दोनों में से राजा नहीं है, दोनों बराबर है। तो 3,000 और 1,500 बी और सी को मिल जाने चाहिए। तो प्रायोरिटी नंबर 1 में 3,1,500 बी और सी को बराबर बराबर प्रायोरिटी है। उसके बाद जो भी पैसा आता है भाई वो किसी से बढ़ जाएगा, ए में, बी में और सी में। देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे यही खत्म हो जाएगा अभी, हालांकि बनाएंगे फॉर्मेट। देखो बताना ए कितने मांगता था? ए कितने मांगता था ओवरऑल? ओवरऑल बी कितने मांगता था? और सी, यही क्या कर रहा हूं मैं, सी 9,000। ओके, पहली प्रायोरिटी बी और सी बराबर कितना कितना? 3,000। और एक बार बताना, अपने पास आए कितने थे? 1,000 प्लस करना फटाफट। हाँ ये 34,000 रुपये इंक्लूडिंग सेविंग्स, और अपने पास 500 रुपये कैश था। तो 500 में से अपन ने 500 का माइनस करने के बाद 400, तो वो तो गया, तो जीरो था, हटाओ। कुल मिला के अपने पास 34,000 रुपये आए थे। यस और नो? 500 तो पहले 500 हटा दिए, जीरो कर दिया था, उसके बाद लास्ट में 100 जोड़ा था ना, तो यही तो आए थे। 34,000 ही आया था मेरे पास में। 34,000 में से पहले बी और सी कितने रुपए दे दिए? कितने रुपए दे दिए? कितना बचा बताओ? हाँ 29,000। पक्का? पक्का आया नहीं आया? अरे देखो ना सर, टोटल मेरे पास 34,000 आए थे। इस 34,000 में से, सॉरी 34,000 में से सबसे पहले तो क्रेडिटर और ए के लोन का पेमेंट करो। 34,000 में से सबसे पहले तो क्रेडिटर और ए के लोन का पेमेंट करो। अरे पहले तो इनका पेमेंट होगा ना भाई। कितना आया? 27,000। 27,000 आ गया। 27,000 आने के बाद में पहले कौन लेगा? बी और सी। कितना कितना? ठीक है, कितना बचा? 22,000। इसको बांटो 2:1 में। 9,000। देखो इतना ही तो दिया है इनको, इतना ही तो दिया है इनको। कितना आ रहा है ए में लास्ट में बैलेंस? बी में कितना आ रहा है? और सी में कितना आ रहा है? अरे तो यही तो आ रहा था। ए को कुल मिला के पेमेंट 9,000 ही पहुंचा होगा, देख लो ब्लू पेन से। ए को पेमेंट कुल मिला के 9,000 का ही पहुंचा होगा। ब्लू पेन वाला देखो, ब्लू पेन वाला, ये देखो ब्लू पेन, ब्लू पेन दिखाऊं? ये देखो 9,000। हेलो, बी में कितना पहुंचा होगा? बी में पहुंचा होगा 12,000। 12,000 पहुंचना चाहिए ना बी में। अरे बी में 12 ही पहुंचा भाई, तो देखो पहुंचाता हूं।
बी को यहाँ दिया था कितने रुपए, 600 रुपए, है ना। फिर बी को और कितने रुपए दिए, 3,360, जोड़ना एक बार, 600 प्लस 3,360 प्लस 8,040, 12,000। अरे पहुंचा तो वही जो पहुंचाना है। और सी में कितना पहुंचना चाहिए, देखो सी में कितना पहुंचना चाहिए, 6,000। तो सी में भी देखो कैलकुलेट करवाता हूँ आपको। सी में पहले 300 जोड़ो, 300, फिर लिखो 1,680, और फिर लिखो 4,020। 6,000 पहुंचेगा तो वही, बस तरीका बदल जाएगा। यस और नो, समझ आया क्या। अभी अपन ने क्या निकाला, वर्किंग नोट बना के, हायर रिलेटिव कैपिटल, सबसे पहले जो भी पैसा आएगा ना, बी और सी को 3,000 1,500 रुपीज दे देना। पहले बी को नहीं देना है, पहले सी को नहीं देना है, दोनों को 2:1 रेशियो में देना है। दोनों को 2:1 रेशियो में देना है। कब तक, जब तक बी के 3,000 रुपये नहीं आ जाए, और तब तक सी के 1,500 रुपये नहीं आ जाए। इनके 3,000 1,500 रुपये चूकने के बाद में फिर जो भी पैसा आएगा वो ए और बी और सी 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। आया। अब बनाओ वापस से सेम फॉर्मेट। अब छोटा बनेगा आंसर, क्योंकि अब अपने को वो मैक्सिमम लॉस वाले कार्यक्रम नहीं करने पड़ेंगे ना भाई। अब तो डायरेक्ट पता है पैसे किसको देने, एक पेज में काम हो जाएगा। बनाओ फटाफट, बनाओ बनाओ, वापस बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, फास्ट एवरीबडी, सेम सेम बिल्कुल सेम, फास्ट फास्ट एवरीबडी ड्रॉ करो फास्ट। तो सर सबने फॉर्मेट कर लिया रेडी, और फॉर्मेट रेडी करने के बाद में ये हमारा सिस्टम हैंग हो गया है। अरे भाई साहब, वो यूट्यूबर नहीं आते क्या, वो आते हैं ना वो बच्चों वाले, अब हम जाएंगे आइसक्रीम खाने, वो आते नहीं कि बच्चों को देखते रहते हैं ना, क्या क्या नाम आते हैं यूट्यूबरों के। अब पता नहीं कौन से आते हैं यार, ये तुम ही देखते हो, तुम बच्चे हो। वो आते नहीं यूट्यूबर, सुबह शाम क्या कर रहे होते हैं पूरा बताते हैं। क्या, हाँ व्लॉग्स व्लॉग्स, हाँ किसका फेमस है ना, एक कोई एक वो छोटा सा बच्चे, हाँ वो सौरभ सौरभ करके, सौरभ जोशी करके, भाई वो मतलब अलग ही, बच्चे घर में उसको सौरभ जोशी ब्लॉग खोल के बैठे हैं, बोले अब हम ये बनाने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं। अरे भाई तू क्या करना है, हमें क्या करना है। तो मुझे तो ये कई बार डर लगता है कि वो वॉशरूम में ही ले जाए, बोले अब हम वॉशरूम चलने वाले हैं। कोई भरोसा नहीं है भाई इनका, बच्चे को देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। भाई यार कुछ भी यार, पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल पब्लिक करके खोल के रख दी इन लोगों ने, मतलब हालत खराब है भाई। चलो तो बात हो गई, बकवास हो गई, आ जाओ। तो बाय मेथड नंबर 2 अपन ये सेम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, मैं ये ब्लॉग बना रहा हूं। चलो तो देखो, जब तक क्रेडिटर और पार्टनर के लोन का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक तो सारा सेम ही चलता है। मेथड पिक्चर में कब आता है, जब पार्टनर्स को पेमेंट देने की बात होती है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड हो चाहे हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड हो, जब तक मैंने यहां तक लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर दिया है तब तक बिल्कुल सेम बनेगा। थर्ड स्टेप तक, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक बिल्कुल सेम सॉल्यूशन बनेगा, और आपने भी यहां तक लिख लिया है। ठीक है सर, क्लियर एकदम। अब आ जाओ कार्यक्रम करते हैं। 900 रुपए थे अपने पास अवेलेबल, अब क्या करें, मैक्सिमम लॉस निकालें। हायर रिलेटिव में मैक्सिमम लॉस क्यों निकालना है, तो बताओ पहले किसको दें, पहले किसको दे दीदी, ये 900 रुपए पहले किसको दें। दीदी घबरा गई, हाँ दीदी आप बताओ। बी और सी को किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मत बोल देना। वो 3,000 और 1,500 निकाला था ना अपन ने हायर रिलेटिव कैपिटल, उस रेशियो में उनको क्या कर देंगे, 900 रुपीज दे देंगे। क्लियर है सर। कब तक, जब तक कि बी के 3,000 नहीं हो जाते और जब तक कि सी के 1,500 नहीं हो जाते। तो मैं लिख रहा हूं लेस अमाउंट पेड टू बी एंड सी इन रेशियो ऑफ 3,000 इज टू 1,500 लिख रहा हूं मैं, तो एक बार आपके लिए इजी हो जाएगा रिवीजन करते टाइम, वरना ढूंढते रहोगे ये 2:1 कहां से है, फिर आपको लगेगा पीएसआर है। तो 900 रुपये से माइनस, बी में 600 और सी में 300। इस और नो आ गया इजी। तो वो मैक्सिमम लॉस वाला कार्यक्रम हट गया ना, अब डायरेक्ट बांट दिया, इजी। चलो लाइन ड्रॉ करो फटाफट से भाइयों और बहनों। अब क्या लिखोगे, बैलेंस ड्यू 0 0 0, ए में तो 15,000 पूरे बाकी हैं,
बी में कितने बाकी हैं? 17,400। सी में कितने बाकी? कम ऑन, 8,700। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से। ओके, अब आ जाइए इंस्टॉलमेंट नंबर 4, रियलाइजेशन। हाँ, असेट से कितना रियलाइज हुआ था मेरे भाइयों बहनों? 20,000 ही तो हुआ था। फिर वो 100 रुपए कहां से ऐड किए थे मैंने? सेविंग्स। अच्छा, वो फिफ्थ है, ओके, वो फिफ्थ वाला इंस्टॉलमेंट है, ओके ओके। तो सर कुल मिला के अपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 6,000 रुपीज वाला, रियलाइजेशन फ्रॉम असेट 6,000 रुपीज, ओके। हाँ, अब बताइए इस 6,000 में से पहले किसको देना है? बी और सी को। पर कितना कितना? बी और सी को कितना देना है? अरे दिमाग लगाओ ना यार, जब तक बी के 3,000 नहीं हो जाते तब तक सी के 1,500 नहीं हो, तब तक देना था ना बी और सी को। तो बी और सी को 900 तो मिल चुके, ओवरऑल जाने कितने थे? 4,500। तो कितने बचे? क्या कर रहे हो यार? 3,600 रुपए। तो 3,600 पहले बी और सी को 2:1 रेशियो में दे देंगे, जिससे कि बी के 3,000 हो जाए ओवरऑल और सी के 1,500 हो जाए ओवरऑल। यस और नो? समझ में आया? देखो क्या लिख रहा हूं, लेस ₹3,600। अभी कैसे आया? हाँ भाई, कैसे आया ये 3,600 कैसे आया? सर बी को देने थे 3,000 पहले, सी को देने थे 1,500, ठीक है, तो 4,500 ओवरऑल देने थे, उसमें से ऊपर 900 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 3,600 रुपीज आ गए। तो 3,600 रुपीज पेड टू बी एंड सी इन विच रेशियो? ये 2:1 कहां से आया? पीएसआर, वो एक्सेस कैपिटल वाला रेशियो है, ये एक्सेस कैपिटल। 3,000:1,500, 2:1, ठीक है सर, क्लियर है? कितना कितना आएगा बताओ? 2,000। आया क्या समझ में? अरे बोलो आया क्या? और ये बाहर वाले कॉलम से भी माइनस कर देना। अब बताओ कितना पैसा बचा? किस किस को दें अब? अब ए बी सी किस रेशियो में? 2:2, 2:1, यस और नो? तो लिखो लेस ₹2,400 पेड टू ए बी एंड सी इन 2:1 रेशियो। अच्छा, प्रिंट दिया है किसी ने? प्रिंट दिया गया? पूछना, प्रिंट दिया गया? प्रिंट दिया गया? फिर ये प्रिंट कहाँ से हुआ? जादू हो रहा है क्या? हाँ मतलब यही होगा। मैं क्यों एकदम लाइट्स, सैटेलाइट से कनेक्शन है हमारा डायरेक्ट। चलो, तो 2,400 1,200 देने के बाद में जो 2,400 बचे वो 2:1 में ए और बी और सी को दे देंगे, ठीक है? बताओ कितना कितना आ रहा है? 960, 960 और 480। हाँ जी, अब बताइए क्या लिखेंगे? कम ऑन, क्या लिखेंगे? कम ऑन सर, पहले ये मेन कॉलम में तो लिख दो 2,400। अब लिखेंगे बैलेंस ड्यू। कितना बच रहा है ए में? देखो इस स्टेज पर तो दोनों में सेम ही था, देख लो आप एक बार। 14,040, 14,040 और 7,020 हो गया ना मैच? देखो, वो मैक्सिमम लॉस वाले से भी इतना ही बचा था इस स्टेप के बाद, और अभी भी इतना ही बचा है। क्लियर है सर? अब आ जाइए इसके अगली स्टेज पर। इंस्टॉलमेंट नंबर 4 की बात करनी है ना अपने को, 5 की, चलो 5 की, 5 की।
हाँ तो अब लिखो रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स, लिखो लिखो सेम लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स रियलाइजेशन फ्रॉम असेट कितना आया था अपने पास 20,000, कम ऑन। उसके बाद अपन ने क्या ऐड करना है, वो तो सेम ही है, सेविंग्स ड्यू टू एक्सपेंस 500 माइनस 400 100 रुपीज। तो अपने पास अवेलेबल कैश कितना है, कम ऑन 20,100, यहां तक बिल्कुल सेम। अब ये 20,100 किस किस को देना है, कम ऑन, किस किस को देना है, लेस अमाउंट पेड टू, अमाउंट पेड टू किस किस को, कम ऑन अमाउंट किसको पे करना है, ए बी एंड सी इन 2:1 रेशियो। क्यों? क्योंकि बी और सी को 3,000 और 1,500 देने के बाद तो जो भी अमाउंट आ रहा था उसको ए और बी और सी को 2:2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि उसके बाद में उन सभी की कैपिटल रिलेटिवली बराबर हो गई थी। तो 20,100 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कम ऑन कितना आ जाएगा, 8,040, 8,040 और 4,020, और ये पेमेंट देने के बाद आपका आ जाएगा कैपिटल बैलेंस ड्यू 6,000, 6,000 और 3,000, और यही होगा आपका एक्चुअल लॉस ऑन रियलाइजेशन। सिंपल, सेम है ना सर? समझ में आई क्या चीजें? आज घर पे जाके इसको रिवाइज करना, हार्ड नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपने पहली बार पढ़ा है, नया है, हार्ड नहीं है। आप इसको आराम से घर पे जाके पहले बार वापस देखना, ठीक है, और फिर हम बचा हुआ एक इलस्ट्रेशन जो 8 है ना, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फाइनली कुछ बच्चों को खुशी हुई है, बोले हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं आज, 50 मिनट पहले घर जाके। एवरीबडी फास्ट राइट इट डाउन।